कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको घर में सबसे ज़्यादा कौन मानते हैं, पापा या मम्मी? सबसे ज़्यादा कौन मानते हैं, पापा या मम्मी? ओ, दोनों मानते हैं आप सभी को। तो आप क्यों समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मानते हैं आपको? क्योंकि जो भी आपकी फरमाइश होती है, पापा मटन खाना है, मम्मी चिकन खाना है, पापा एप्पल खाना है, पापा जू घूमना है, पापा नेशनल पार्क घूमना है, पापा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखना है, तो ये जो भी डिमांड आपके होते हैं, ये सारे डिमांड आपके पूरा कौन करते हैं? पापा और माँ करते हैं। और कभी कभी समर वेकेशन में आपको घूमने के लिए भी लेके जाते हैं। जैसे आप सभी शिमला भी गए होंगे, दार्जिलिंग भी गए होंगे, मैसूरी भी गए होंगे। तो हमारी जितनी भी ख्वाहिशें होती हैं उसको पूरा कौन करते हैं? हमारे पापा और माँ करते हैं। तो अगर हमारे पापा और माँ के बारे में कोई कुछ बोल दे तो क्या हम बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी भी नहीं। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारे विशेष होते हैं, उस विशेष को पूरा कौन करते हैं? हमारे फादर एंड मदर। तो उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं, अगर आप प्लांट्स के बारे में सोचें तो जब आप सुबह में सो के उठते हैं तो आप अपने घर में क्या सुनते होंगे? हमको चाय चाहिए। और जब चाय बनाने की बात आती है तो क्या खोजी जाती है? सबसे पहले चाय पत्ती। और चाय पत्ती आते कहाँ से हैं? तो आप सभी जानते हैं, वह टी के लीफ से मिलते हैं। तो सोचिए कि प्लांट्स कितना हेल्प हम सभी को करते हैं। और जब चाय आप मॉर्निंग में ले लेते हैं, उसके बाद आप सभी का डिमांड क्या होता है? मम्मी ब्रेकफास्ट दो। इतना लेट क्यों हो रहा है? मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, जल्दी से ब्रेकफास्ट दो। और ब्रेकफास्ट जब आप लेते हैं, उसमें जो भी आप फूड मटेरियल्स लेते हैं, उसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जब आप ने क्या ले लिया? जब आपने लिया क्या? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो ब्रेकफास्ट में भी प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं, लंच में भी प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट रोल्स है, और डिनर में भी प्लांट्स का इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं। तो मॉर्निंग में जब हम सभी उठते हैं, चाय से लेकर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से लंच, लंच से डिनर, इस सभी जगह प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब आप डिनर ले लेते हैं, उसके बाद जब आप सभी कहाँ जाते हैं? बेड पर सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो बेड का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें भी वुड का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आपको एप्पल चाहिए तो एप्पल कहाँ से मिलेंगे? एप्पल आप कहाँ से ऑब्टेन करेंगे? तो ऑटोमेटिकली आप मार्केट जाते हैं। मार्केट में कहाँ जाते हैं? दुकान। और वहाँ से आप एप्पल परचेज करते हैं। तो वह एप्पल मार्केट में आता कहाँ से है? तो प्लांट्स के हेल्प से ही आते हैं। प्लांट के हेल्प से ही आते हैं। तो क्या आते हैं? एप्पल आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो प्लांट्स जो होते हैं और इनसे जिस वुड को हम सभी ऑब्टेन करते हैं, तो इस वुड के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? और ये वुड जो होते हैं, हम सभी को कितनी खुशियां देती है। तो आप सभी को याद होगा 2011 का वर्ल्ड कप, और उस वर्ल्ड कप के फाइनल में क्या हुआ था आप सभी जानते हैं। तो चलिए देखिए। तो आपने देखा कि जो MS धोनी के रूप में जो एक्टर थे, उनका नाम तो आप सभी जानते हैं। और इस मूवी में स्पेशली MS धोनी पे फोकस किया गया, और इसमें दिखाया गया है कि लास्ट बॉल पे MS धोनी साहब क्या लगाते हैं? 6। तो वह 6 किसके हेल्प से लगते हैं? तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? बैट का। और बैट किससे बनते हैं? तो वुड से बनते हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम सभी फ्लावर की दुनिया में जाना चाहते हैं, तो चलते हैं हम सभी फ्लावर की दुनिया में।
आज स्टडी नहीं करना है, आज फ्लावर्स की दुनिया में जाना है, फूलों की दुनिया में जाना है। तो चलिए हम सभी फूलों की दुनिया में चलते हैं। तो प्लांट से आप लोग क्या क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? आप सभी को फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, वुड्स भी मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि प्लांट से मेडिसिन का भी फॉर्मेशन होता है। प्लांट से किसका फॉर्मेशन होता है? तो मेडिसिन से। और इसके अलावे प्लांट्स का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वह क्या है? वह हम सभी को क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन का यूज हम सभी किस में करते हैं? तो फूड के ऑक्सीडेशन में। और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे रिलीज क्या होते हैं? एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज हम सभी अपने डिफरेंट बॉडी फंक्शन के लिए करते हैं। तो प्लांट से फूड भी मिलता है, प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलते हैं, और ऑक्सीजन और फूड के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होते हैं, और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन या यूज कौन करते हैं? तो हम सभी करते हैं। तो प्लांट्स फूड भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और साथ में स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा हम सभी को मन लगता है। तो उसमें जो बैट आप देखते हैं जिसके हेल्प से वर्ल्ड कप जीता गया 2011 में, देन आफ्टर T20 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता था, तो उसमें भी जानते हैं कि बैट का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। और वह बैट किससे बने हुए थे? तो वुड से बने हुए थे। तो अगर ये प्लांट हम सभी को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना हम सभी को गिफ्ट करते हैं, तो हम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सपोज डैट अगर हमारे फादर मदर हमारी सभी विश को पूरा करते हैं, जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वह पूरा करते हैं, और अगर हमारे फादर मदर को कोई ये बोले जाके कि हम आपको काट देंगे, तो क्या हम सभी को गुस्सा नहीं आएगा कि हमारे फादर और मदर को कौन काट सकता है? लेकिन जब प्लांट्स को काटा जाता है तो हम सभी को गुस्सा नहीं आता है, हम उसमें न्यूट्रल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उतना लगाव प्लांट के साथ नहीं है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर ये प्लांट समाप्त हो जाएंगे तो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, और उस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं होगा। इसलिए हम सभी को प्लांट्स का कंजर्वेशन भी करना चाहिए। सपोज डैट अगर हम प्लांट्स को काट दें तो उसका क्या असर होगा? तो आप अपने बुक में देखे होंगे। तो उसका असर कहाँ कहाँ होता है? डोमेस्टिक कंसिक्वेंस। डोमेस्टिक कंसिक्वेंस किसका देखते हैं? डिफॉरेस्टेशन का। और आगे अगर बढ़ते हैं तो ग्लोबल लेवल पे कंसिक्वेंस देखा जाता है किसका? तो डिफॉरेस्टेशन का। और अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर जो कंसिक्वेंस होते हैं डिफॉरेस्टेशन का, तो वह क्या क्या होते हैं? तो आपके बुक में टोटल 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। टोटल कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं? 6। और इस 6 पॉइंट्स को हम सभी कैसे याद रख सकते हैं? तो सबसे आसान जो ट्रिक्स है कि आप सभी एसपी अंकल को जानते होंगे, जो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो एस से और पी से दो नेम तो आसानी से याद कर सकते हैं। एस से क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और अगर स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है? तो आप समझ सकते हैं। अगर हम सभी पी से रिलेटेड बात करें तो एसपी, तो एसपी अंकल के बारे में तो जानते हैं। तो एस फॉर क्या हो गया? स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एंड पी से रिलेटेड क्या हो गए? प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। और अगर प्लांट और वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन हो जाता है तो उसका निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा? तो आप सभी जानते हैं क्या पड़ेगा? डिसरप्टेड रिवर फ्लो का कंडीशन होगा, साथ में फ्लडिंग भी आएंगे। तो डिसरप्टेड रिवर फ्लो और फ्लडिंग का जो निगेटिव इंपैक्ट है उसको आप सभी देख सकते हैं।
ये जितने भी पॉइंट्स हम सभी आपस में डिस्कशन किए, ये किस लेवल पर है? तो डोमेस्टिक लेवल पे है। किस लेवल पर है? तो डोमेस्टिक लेवल पे है। तो डोमेस्टिक लेवल पे एक और पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर, तो आप इनको देख सकते हैं। तो फिर से आते हैं कि टोटल कितने पॉइंट्स थे? 6 पॉइंट्स। तो एसपी अंकल से रिलेटेड तो 2 पॉइंट्स बना लिए आपने। तो एस फॉर क्या था? स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एस फॉर क्या था? स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और पी फॉर क्या था? प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। अब जो ये एसपी अंकल हैं, ये जो एसपी अंकल हैं, तो ये एसपी अंकल के पास, इनके पास क्या है? एक डंडा भी है, जिसके हेल्प से आप जानते होंगे कोरोना में जब लॉकडाउन होता है और जब आप लोग में से कोई बच्चे सड़क पे जाते हैं तो ज़बरदस्त पीछे से पिटाई होती है। और वह किस चीज़ से पीटते हैं? तो अपने डंडे से पीटते हैं। तो डी फॉर डंडा भी बना सकते हैं। और डी से हम लोग क्या बना सकते हैं? सेंटेंस ड्रॉट, जिसको आप सुखाड़ भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? सुखाड़ भी कहते हैं। तो एसपी अंकल का डंडा भी कमाल करता है। और डंडा ये कमाल करता है कि हम लोग मार्केट में भूल जाते हैं घूमना, और भूलने के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं इंग्लिश में? फॉरगेट। तो एफ से क्या हो जाएगा? फ्लडिंग। एफ से क्या हो जाएगा? फ्लडिंग। तो एसपी अंकल का जो डंडा होता है वह फॉरगेटिंग प्रोसेस में डाल देता है। तो एस फॉर क्या हो गया? स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। एंड पी फॉर क्या हो गया? प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। और उनका डंडा डी फॉर ड्रॉट, और उससे फॉरगेटिंग हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लडिंग। और फ्लडिंग जहां पर है तो उससे रिलेटेड आप एक चीज और देख सकते हैं, डिसरप्टेड रिवर फ्लो। डिसरप्टेड रिवर फ्लो। और अगर डिफॉरेस्टेशन का रेट इंक्रीज किया जाता है तो स्पेशली डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। डिस्प्लेसमेंट किसका होता है? तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। और इस डिफॉरेस्टेशन का कंसीक्वेंस सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे नहीं होते हैं, इनका कंसीक्वेंस ग्लोबल लेवल पे भी देखा जाता है। और जब हम सभी ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है क्लाइमेट चेंजेस। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट तो चेंज होंगे ही। जैसे आप सभी जानते हैं प्लांट्स हम सभी को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और प्लांट्स को हम सभी क्या देते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में इंक्रीज किसका हो रहा है? तो ह्यूमन बीइंग का। और प्लांट का पॉपुलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हम सभी का पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि हम सभी रिलीज क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाले कौन हैं? तो प्लांट्स हैं। लेकिन उनका पॉपुलेशन तो कम हो गया। और जब पॉपुलेशन कम हो गया और हम सभी जितने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, क्या सभी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट रिसीव कर सकते हैं? क्योंकि उतना प्लांट तो है ही नहीं। प्लांट का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और आप सभी अच्छे बच्चे हैं, आप सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं। तो आप सोचते हैं सर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण टेम्परेचर इंक्रीज करता है? तो इसको समझने के लिए सबसे आसान चीज़ है वह क्या है? विंटर का सीजन। विंटर के सीजन में जब आप रजाई के अंदर चले जाते हैं, पूरे सर को ढक लेते हैं और 5 मिनट्स के अंदर आपको गर्मी लगता है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है? कि आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वह आपके रजाई में स्टोर है और 5 मिनट्स के अंदर सभी को गर्म कर देता जो भी रजाई के अंदर होते हैं। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग 5 मिनट्स अगर रजाई के अंदर रहता है तो उसका पूरा बॉडी गर्म हो जाते हैं। सोचिए, जहां इस अर्थ पर मिलियन एंड मिलियन, इससे भी ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है और डेली कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिसीव करने वाले प्लांट्स हैं उनका आप पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करवा रहे हैं। आप सुनते होंगे न्यूज़ चैनल में, पेपर में, अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लग गया है। और अमेजन रेन फॉरेस्ट में जब आग लग जाता है तो उस आग को आसानी से नहीं बुझा सकते हैं। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 21% है,
उस 21% ऑक्सीजन में से अमेज़न रेन फॉरेस्ट अकेले 20% ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सोचिए कि प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, हम सभी डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, तो ग्लोबल लेवल के बारे में, कि ग्लोबल लेवल पे जो डिफॉरेस्टेशन होंगे तो उसके क्या कंसीक्वेंस हो सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्लाइमेट चेंज, सेकेंड जो है डिजर्टिफिकेशन। तो डिजर्टिफिकेशन में आप सभी जानते हैं किसका फॉर्मेशन होगा, तो डिजर्ट का होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, तो डिजर्ट का फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है वह है ओजोन डिप्लीशन का। वह क्या है, ओजोन डिप्लीशन का। तो आप सभी जानते हैं कि ओजोन लेयर्स जो होते हैं वह सन और अर्थ के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ओजोन लेयर होते हैं वह अर्थ को हेल्प करते हैं। वह क्या करते हैं, अर्थ को हेल्प करते हैं। तो अर्थ को हेल्प कैसे करते हैं कि सन से जितने भी हार्मफुल रेस आते हैं उसको अर्थ पे इंसिडेंट होने से रोकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे तो मन नहीं लगता है कि ओजोन के लेयर में छेद करते रहते हैं, पोर्स करते रहते हैं। तो आप सब सोचते होंगे सर हम सभी तो घर में रहते हैं, तो ओजोन लेयर में कैसे छेद कर, होल्स कैसे कर देंगे। तो आप सभी अपने घर में एसी चलाते होंगे, आप सभी जो फ्रूट्स होते हैं और कभी कभी मटन चिकन ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहाँ रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। उसके पीछे रीजंस क्या है कि वहाँ पर टेम्परेचर कम है, लेकिन उससे किस टाइप का गैस रिलीज होता है आप सभी जानते हैं। उस गैस का नेम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वह क्या करते हैं, ओजोन के लेयर में पोर कर देते हैं। और जब ओजोन के लेयर्स में पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो सन से जो भी हार्मफुल रेस होते हैं वह डायरेक्टली इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कहाँ पे, अर्थ पे। और आज के डेट में आप सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि कैंसर के पेशेंट का नंबर काफ़ी इंक्रीज कर गया है, और साथ में स्किन कैंसर का केस काफ़ी इंक्रीज हुआ है। और इसके पीछे रीजंस क्या है कि ओजोन लेयर जो है उसमें पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, और वह पोर्स का फॉर्मेशन किसके कारण हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हुआ। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस ओजोन लेयर तक जो पहुँचे वह किसके थ्रू, तो ह्यूमन बींग के थ्रू, क्योंकि उनको एसी चाहिए, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर चाहिए। तो उसका हार्मफुल इफेक्ट किस पे पड़ता है, तो ओजोन लेयर पे। इसलिए हम सभी को क्या चाहिए, इसलिए हम सभी को क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए आप सभी, कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए। फर्स्ट चॉइस डिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, एफॉरेस्टेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप सभी अपने बर्थडे पर जो आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपना पिक लगाते हैं कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बर्थडे पर कम से कम 10 प्लांट्स जरूर लगाएं। और अगर सारे स्टूडेंट्स आपके तरह करेंगे तो एफॉरेस्टेशन का रेट काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा, तब जाके ओजोन लेयर में पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो आप देखते होंगे फ्लडिंग होता है, डिस्टर्बटेड रिवर फ्लो होते हैं, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद क्या देखते हैं आप सभी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। स्कार्सिटी किसका हो रहा है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का। फ्लडिंग का भी केस आ रहा है, ड्रॉट का भी केस आ रहा है। तो प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ का एक्सटेंशन भी हो रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम हम सभी को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर डिफॉरेस्टेशन का रेट इंक्रीज किया तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस अर्थ पे वाटर भी अवेलेबल नहीं होंगे, इस अर्थ पे फूड भी अवेलेबल नहीं होंगे, और जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सभी एक दूसरे को, जैसे आप सभी जानते होंगे कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन जो हुआ था उसके पीछे रीजन क्या था, फूड का स्कार्सिटी। और ह्यूमन बींग के केस में भी फूड का स्कार्सिटी होगा अगर डिफॉरेस्टेशन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा कि सभी ह्यूमन बींग एक दूसरे को मारकर खाएंगे, सभी ह्यूमन बींग एक दूसरे को मारकर खा सकते हैं। तो काश ऐसा निगेटिव रिजल्टेंट फ्यूचर में नहीं हो। हम सभी
इस अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, हम सभी एफॉरेस्टेशन के रेट को इंक्रीज करेंगे और हम सभी इस वर्ल्ड को सेव करेंगे। अब लास्ट में चलते चलते ग्लोबल वार्मिंग को आप सभी देखेंगे और ग्लोबल वार्मिंग को देखने के बाद आप सभी को थैंक यू वेरी मच बोल देंगे, तो घबराना नहीं है। ये लास्ट कंटेंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप सभी देखें ग्लोबल वार्मिंग।
चलिए, ऑल द बेस्ट।